आज जो क्लास होगा, कल जितना क्लास हुआ था, आज क्या होगा, वेक्टर का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, मान लो एक एक करके बताता हूँ। मान लो ए बी सी तीनों वेक्टर है। ठीक है, इस तीनों वेक्टर कोप्लेनर दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोप्लेनर दिखाने के लिए और एक प्रूफ है कि कोप्लेनर दिखाने के लिए हम लोग ऑल टाइम करते हैं कि ए बी सी बॉक्स के अंदर 0 दिखाता हूँ। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मीन्स ये होता है। और हम लोग पहला क्लास में क्या बोले थे कि दोनों कोई दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, मान लो ये वाला वेक्टर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, एन ए प्लस एन बी, ए भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इस कोई दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, जो वेक्टर ए भी एक वेक्टर है, तीनों वेक्टर मिला के एक क्या होता है, तीनों वेक्टर मिला के कोप्लेनर वेक्टर एक प्लेन के ऊपर रहता है। इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और इसका इस तीनों वेक्टर कोप्लेनर होता है, एक प्लेन का अंदर ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि तीनों वेक्टर दिया है, तो प्रूव करने बोलेगा कोई टीचर ने बोला कि इस तीनों वेक्टर को कोप्लेनर प्रूव कर। इसका मतलब है मैं किसी एक वेक्टर के दोनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ ना, किसी एक वेक्टर को दोनों अलग, दोनों मतलब मैं ये तो कह सकता हूँ कि सी इक्वल टू, मैं यदि सी इक्वल टू एल ए प्लस एम बी प्रूफ ऐसा दिखाता, तो देखो तो इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू सी, इसका मतलब कि ए बी सी तीनों कोप्लेनर वेक्टर, ये भी हो सकता है। ये भी एक प्रोसेस है कोप्लेनर वेक्टर दिखाने के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, टू सी का मान लो ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर, इसको दिखाने के लिए हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सी इक्वल टू एल ए प्लस एम बी। ठीक है, ये होगा एक प्रॉपर्टी। फिर दो, यदि दो वेक्टर एम ए प्लस एन बी, दो वेक्टर इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी सेम होता है, वेक्टर सब सेम लेकिन ये वाला कांस्टेंट अलग, तो दिस इम्प्लाइज दैट एम इक्वल टू पी एंड एन इक्वल टू क्यू होगा, ऑल टाइम होगा। ठीक है, 3 नंबर याद रखो कि दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इस दोनों वेक्टर को लीनियरली डिपेंडेंट कब बोला जाए कि ये लोग लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट इसका मतलब क्या है कि एक का ऊपर लीनियरली निर्भर करता है, एक वेक्टर अलग वेक्टर के साथ निर्भर करता है। मतलब क्या होता है कि एम ए प्लस एन बी इक्वल टू 0 होगा। लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब इक्वल टू 0 होगा एंड एम नॉट इक्वल टू 0, एन बी नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब ए एंड बी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये होता है थ्योरी, लेकिन मैथमेटिकली आप लोग क्या प्रूव करेंगे, मैथमेटिकली इतना आसान, मॉड कर दो ए वेक्टर और बी वेक्टर, उसका मॉड दिखाओ 0, उसका जब मॉड जब 0 दिखाएंगे तब क्या होगा, तब आसानी से बोल सकते हैं दिस इज द लीनियरली इंडिपेंडेंट, दिस इज द लीनियरली डिपेंडेंट। और थियोरिकली क्या होता है, जब व्हेन
और मैथमेटिकली ये वाला है। और कुछ किताब में ए कॉमा, चलिए वेक्टर इक्वल टू 3 पर 2 होगा तो इसका डिटरमिनेंट ले ले 0 होगा। वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है x1 y1 z1, बी वेक्टर इक्वल टू x2 y2 z2। ऐसा भी लिख सकता है, कुछ किताब में ऐसा भी लिखा है xi प्लस yj प्लस zk, सेम आता है, ऐसे भी लिख सकता है ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। तो इसका जब मॉड करेंगे तो 0 आना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट LD। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या दिखाना है, एम ऑफ ए प्लस एन बी इक्वल टू 0 एंड एम इक्वल टू 0 एन इक्वल टू 0। ये है थियोरिटिकली। तो मैथमेटिकली आप प्रूव करेंगे तो क्या करना चाहिए कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एक साथ नॉट इक्वल टू 0, ये होता है एक्चुअली मैथमेटिकली। ये आप लोग कौन सी क्लास में पढ़े थे, फर्स्ट ईयर है ना आप लोग, क्लास 12 शायद होगा, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ये हो गया कोप्लेनार, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट फर्स्ट क्लास में हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था वेक्टर मतलब 3 डायमेंशन। यहाँ पे आप लोग i j k, तो i j k क्या होता है, एक्चुअली i j k होता है यूनिट वेक्टर 3 डायमेंशन में। मतलब यहाँ पे देखो r इक्वल टू एक वेक्टर है x i, क्यों कैप दे रहा हूँ, क्योंकि i x y j प्लस x y z, क्योंकि ये i j k दिस इज द यूनिट वेक्टर, मतलब इसका वैल्यू जब होंगे तो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट 1 आएगा। और दिस इज द i j k आर द 3 म्यूचुअली यूनिट वेक्टर एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक के साथ अलग और एक के साथ टू ईच अदर का परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री रहता है, 3 डायमेंशन 3 डायमेंशन यहाँ पे लिखना, ठीक है। x तो क्या होगा i क्रॉस i क्या होगा 1 होगा, j क्रॉस j डॉट j 1 होगा, k डॉट k इक्वल टू 1 होगा, बट i क्रॉस i इक्वल टू क्या होगा 0, इक्वल टू क्या होगा j क्रॉस j इक्वल टू k क्रॉस k। ये होगा डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्या डॉट प्रोडक्ट, और ये होता है क्या क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट में ये सब प्रॉपर्टी पहले देख लो, इसके बाद हम लोग मैथ में जाएंगे, ठीक है। ऑल टाइम याद रखना कि ए क्रॉस बी होता है, जब इसको पीछे करो इसको आगे करो तो माइनस आ जाएगा बी क्रॉस ए, ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होकर माइनस आ जाता है, ठीक है। अच्छा मान लो यहाँ पे वेक्टर ए वेक्टर, इसका मतलब क्या करना, ए आई a1 i a2 j प्लस a3 k, और एक बी वेक्टर बी के तो हम लोग मान लिया b1 b2 b3, मतलब b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो, जब ऐसा लिखोगे वो तो फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर, और ऐसा लिखेंगे तो इसका कैप देना जरूरी है। तो
ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी, डायरेक्ट कुछ नहीं सुनना, ये वो इसके साथ इसका, सेकंड फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड। इसका मतलब क्या है, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 हो गया। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब क्या आ जाएगा, कितना 7 हुआ ना, क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे तो तब क्या होगा, तो A डॉट B क्या होगा, I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, यही आएगा। इसका कैलकुलेशन करना, डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट जैसे करते हैं ऐसे करना है। अभी कंपोनेंट हम लोग देखेंगे, कंपोनेंट 7 8 होगा ना, मान लो दो वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहले लिखता हूँ, इसके बाद रिजॉल्व पार्ट आर, रिजॉल्व पार्ट रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट। ये समझ में नहीं आ रहा है ना अभी, मैं समझा देता। रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए, ये एक्चुअली आर्टिकल है, ऑफ ए वेक्टर ए, किसका ना, ए वेक्टर का कंपोनेंट का रिजॉल्व पार्ट एलोंग किसका, एलोंग किसका थ्रू, एलोंग अनदर वेक्टर, अलग वेक्टर। एक रिजॉल्व पार्ट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट, इसको लिख लेना, ऑफ ए वेक्टर ए एलोंग द अनदर वेक्टर, along the another vector b, क्या होगा, वेक्टर a cos थीटा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, मॉड a cos थीटा वेक्टर b बाई मॉड। cos थीटा क्या होता है, a और b का एंगल है। रिजॉल्व पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए, ये वाला जो ए है, ये मतलब ए, और ये होता है वेक्टर ए अलोंग द अनदर वेक्टर बी इज मॉड ए कॉस थीटा बी क्या इक्वल टू, बी क्या मतलब यूनिट वेक्टर का थ्योरम था, अभी ना नहीं होगा, ठीक है। अभी प्रोजेक्शन, ये रिजॉल्व पार्ट हो गया, अभी प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसका प्रोजेक्शन, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन, वो होता है अलोंग द, ये होता है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी वेक्टर का इज क्या होगा, ए डॉट बी कैप। ओनली बीच में cos थीटा नहीं रहेंगे यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस बाई नोट ऑफ बी,
ठीक है। प्रोजेक्शन जब कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए डायरेक्शन ऑफ ए तब ये होगा, और रिजल्ट पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर जब होगा ये बीच में क्वेश्चन। और एक 10 इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर व्हिच, जो वेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर का इक्वेशन ऑफ ए वेक्टर व्हिच पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन किसको कहते हैं, 2 डायमेंशन। नॉर्मली मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, तो ये प्लेन क्या होगा, 2 डायमेंशन प्लेन ना, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन का पैरेलल जो वेक्टर का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। मान लो एक त्रिभुज है, ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज, इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका ए है, इसका बी है, इसका जो सी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बेस पॉइंट। जो भी हम लोग पॉइंट निकालेंगे वो भी सब ओरिजिन के सापेक्ष में। मान लो यहाँ पे 3 4 में पॉइंट क्या रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे A1 2 3, यहाँ पे 2 3 4, इस पॉइंट में 3 4, तो किसका सापेक्ष में, ओरिजिन का सापेक्ष में। ए होता है x, ए होता है y, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हो रहा है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर ए है उसका पोजीशन वेक्टर बी है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर सी है, किसका सापेक्ष में, कि बेस पॉइंट इसको कहते हैं बेस पॉइंट ओ, ओरिजिन, इसका सापेक्ष में, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया ऐसा होता है, प्रूव करूंगा, इसका एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, कॉस है, ठीक है। फिर जब ऐसा ही होगा, क्या डिफरेंट देखो, जब बेस पॉइंट होगा ए, जब ऐसा होगा कोई ट्राइंगल का, तब उसका ट्राइंगल, मान लो ए वाला ए, बी पॉइंट सी, ए बी सी का होता है ए दूरी, बी सी इक्वल टू ए वेक्टर, ए सी इक्वल टू बी वेक्टर और ए बी इक्वल टू सी वेक्टर, तब उसका क्या होगा। यहाँ पे कुछ थ्योरी है, इसको लिख लेना, कुछ प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है 12, तब क्या होगा, तब सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। इस सी, ये कौन सा वाला सी है, ये वाला सी, बड़ा सी, ये बड़ा सी है और ये छोटा सी है, छोटा सी मतलब ये वाला सी है और ये बड़ा सी है। बी क्या होगा, ठीक है, बी में होगा कि सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस सी इक्वल टू, इसका क्या होगा, वेक्टर ए बाई, ये प्रॉपर्टी है साइन ए वेक्टर बी बाई
साइन बी सी बाई साइन सी। ठीक है। और एक प्रॉपर्टी है डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस माइनस बी कॉस ए। ये जो चारों प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। इसको प्रूफ हर बार एग्जाम में देता है, कोई किताब में देख लेना उदाहरण में क्या है, एग्जाम्पल में किया गया। ए सी वेक्टर और ए सी एंगल, दिस सी वेक्टर ए एंड बी एंगल, ए बी सी ऊपर में साइन है ए बी सी, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग मैथ करना शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।